बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों चिंता का माहौल है। लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की सेहत को लेकर फैंस लगातार दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक और सितारा जिस पर करोड़ों दर्शकों ने प्यार लुटाया है, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हम बात कर रहे हैं हीरो नंबर 1 गोविंदा की, जो पिछले कुछ समय से अपने काम को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। हाल ही में वो अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र जी से मिलने भी गए थे और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। डांस रियलिटी शोज में उनकी स्पेशल अपीयरेंस ने फैंस को खुश कर दिया था। मंगलवार 11 नवंबर की रात जब सब अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी गोविंदा के घर पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। रात देर से घर पर ही गोविंदा अचानक बेहोश हो गए। उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने एनडीटीवी को जानकारी दी कि बेहोश होने के बाद आनन फानन में उन्हें जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाने से पहले फोन पर डॉक्टरों से सलाह ली गई और दवा दी गई। बिंदल जी ने पुष्टि की है कि डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद उन्हें दवा दी गई और रात करीब 1 बजे उन्हें इमरजेंसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में गोविंदा के कई जरूरी टेस्ट भी किए गए। इस समय सभी को उन रिपोर्ट्स का इंतजार है ताकि उनकी तबीयत बिगड़ने की असल वजह पता चल सके। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन फैंस की चिंताएं अब आसमान छू रही हैं। ये दूसरी बार है जब गोविंदा को क्रिटिकेयर अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। आपको याद होगा, अक्टूबर 2024 में भी वो इसी अस्पताल में थे। उस समय एक अजीब दुर्घटना हुई थी। उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई थी और उनके पैर में लग गई थी। गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर वो घटना का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं दंग रह गया और फिर मैंने खून का फव्वारा निकलते देखा। उस समय उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था और सर्जरी के बाद गोली निकाली गई थी। उस खतरनाक हादसे के बाद अब उनकी अचानक बेहोशी ये एक बार फिर उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ गोविंदा बीते कुछ दिनों से अपने निजी जीवन के कारण भी चर्चा में थे। पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनका रिश्ता अक्सर लाइमलाइट में रहता है और हाल ही में उन्हें पत्नी के एक कमेंट पर सफाई भी देनी पड़ी थी। हो सकता है कि काम और निजी जीवन का तनाव भी कहीं न कहीं उनकी सेहत पर असर डाल रहा हो। जिस एक्टर ने अपनी कॉमेडी और डांस से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाई है, आज हर कोई उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। चाहे वो राजा बाबू हो, कुली नंबर 1 हो या फिर उनके हालिया डांस मूव्स, गोविंदा ने हमेशा हमें एंटरटेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अस्पताल में चल रहे सभी टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही अच्छी खबर लेकर आएगी। फिलहाल हमारे प्रिय चीची भैया को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। अभी गोविंदा की हालत कैसी है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कल रात हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता गोविंदा अस्पताल में भर्ती किए गए। गोविंदा अपने घर पर थे जिस वक्त वो बेहोश हो गए और बेहोशी के बाद डॉक्टर्स को फ़ोन किया गया और सलाह ली गई डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स ने उनको शुरुआती कुछ मेडिसिन बताएं, जिसके बाद करीब रात को 1 बजे उनको इमरजेंसी में जूहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल जो है उसमें उनको भर्ती कराया गया। ये वही अस्पताल है जब गोली लगने के बाद, जब गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, तब भी इसी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। उनके जो दोस्त और उनके लॉयर हैं ललित बिंदल ने हमें ये बात कंफर्म की कि उनको गोविंदा की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई थी और ख़राब होने के बाद उनको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया उसका नाम था डिसओरिएंटेशन, कि डिसओरिएंटेशन की वजह से वो बेहोश हो गए। और उसके बाद अस्पताल जाने के बाद उनके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और वो टेस्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट्स के बाद पता लगेगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से गोविंदा जो हैं वो बेहोश हुए, और उसके बाद जो भी उनका आगे मेडिकेशन चलेगा वो चलेगा। गोविंदा इससे पहले भी पिछले साल 2024 में अक्टूबर में वो अस्पताल में भर्ती हुए थे जब उनके पैर में गोली लग गई थी। आपको बता दें कि सुबह करीब 5 बजे के करीब अक्टूबर में, यानी कि 2024 अक्टूबर में, वो अपनी पिस्टल, जो उनकी लाइसेंसी पिस्तौल है, वो साफ़ कर रहे थे जिस वक्त वो गिर गई थी और गिरने के बाद गोली चल गई और गोली उनके पैर में लगी, जहाँ से खून का फव्वारा जो है वो बहने लगा और उसके बाद उनको फटाफट जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दिन गोविंदा कलकत्ता जाने वाले थे किसी इवेंट के लिए, लेकिन ठीक 1 साल बाद अब नवंबर के महीने में वो फिर से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या उनके हालात हैं और किस वजह से बेहोश हुए हैं, वो बातें जब डॉक्टर्स बताएंगे थोड़ी देर में हमें पता लगेगी। जहाँ तक काम की बात है तो मैं आपको बता दूं कि गोविंदा अब अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे। उनकी आखिरी जो फिल्म है वो 2019 में आई थी जिसका नाम था रंगीला राजा। उसके बाद वो 1-2 म्यूज़िक वीडियोज़ में ज़रूर नज़र आए, लेकिन फिल्मों में वो आने की वापस तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था
कि जब भी लोग समझते हैं, सोचते हैं कि गोविंदा का करियर ख़त्म हो गया, मैं वापस से फिल्मों में वापसी कर लेता हूँ, कम बैक कर लेता हूँ। सिर्फ अपनी ही नहीं, गोविंदा जो है अपने बेटे यशवर्धन की भी फिल्मों में डेब्यू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने आखिरी बार जब गणेश पूजा के टाइम पे मीडिया के साथ वो मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि आप लोग आशीर्वाद दें कि जो मेरा बेटा है यशवर्धन, वो भी जल्दी से फिल्मों में कदम रखे और कामयाब रहे। कुछ दिनों से उनके कुछ वक्त पहले एक कंट्रोवर्सी भी आई थी गोविंदा को लेके, वो ये कि वो अपनी पत्नी से सुनीता से अलग हो रहे हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कहा गया, उनकी फैमिली की तरफ से कहा गया कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और जो कुछ चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें अब सॉल्व हो गई हैं। गोविंदा के करियर की बात करें तो 1986 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। जो 2 फिल्में 86 में उनकी रिलीज़ हुई थी, वो एक थी लव 86 और दूसरी थी इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम जो है वो बड़ी हिट हुई थी, जिसके बाद से गोविंदा के ऊपर एक डांसिंग एक्टर का टैग लग गया था। और उसके बाद से लेके आज तक गोविंदा ने बहुत ही कमाल की फिल्में दी हैं। पूरी नंबर वन जो हीरो वन नंबर वन, कुली नंबर वन, जो नंबर वन सीरीज़ थी, इस नंबर वन सीरीज़ ने गोविंदा को शीर्ष पर पहुंचा दिया, टॉप पर पहुंचा दिया। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी कमाल की जमी। उसके बाद उन्होंने बतौर रोमांटिक एक्टर, बतौर कॉमेडी एक्टर, हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। और अगर माना जाए, अगर हम बात करें, जो क्रिटिक्स हैं, जो फिल्मों के जानकार हैं, उनके हिसाब से गोविंदा को हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, वन ऑफ द वेरी गुड एक्टर माना जाता है। कमाल के उनके जो एक्टर्स, एक्टिंग की जो सराहना है, बहुत सारे आलोचकों ने की है। और वो जिस तरह से मसाला फिल्मों में कामयाब रहे हैं, उसी तरह से उन फिल्मों में भी कामयाब रहे हैं जो फिल्में थोड़ी सी लीक से हटकर होती हैं। गोविंदा की बेटी जो हैं वो भी फिल्मों में आना चाहती थी, हालांकि उनका भी फिल्मों में उन्होंने कदम नहीं रखा है। लेकिन अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा इससे पहले भी एक बार कम बैक कर चुके हैं, जब उनकी फिल्म पार्टनर आई थी, जो सलमान खान के साथ थी। और अब फिर से ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद एक बार फिर से सलमान खान के साथ काम करें। लेकिन ये वक्त बताएगा कि किस फिल्म के साथ और किस एक्टर के साथ वो फिल्मों में वापसी करते हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।